नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास के अंदर अपन ना उसी पशु परिचर को आगे बढ़ाएंगे और उसी पशु परिचर के टॉपिक को अपन आगे बढ़ाएंगे। पशु परिचर का सिलेबस एकदम व्यवस्थित रूप से गति ले चुका है। आप एक चीज की कमी रख रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, नहीं इन क्लासों को शेयर कर रहे हो, आगे बढ़ाओ। मैं बहुत मेहनत करूंगा आपके लिए, पक्का कह रहा हूं। साइंस के अंदर कहीं भी आपको समस्या नहीं होगी, ये मेरा पक्का वादा आपसे। ठीक है, तो इन क्लासों को बढ़िया शेयर करो और मैं बहुत मेहनत करता हूं इनके लिए। ठीक है, तो आपका फर्ज ये बनता है इन क्लासों को शेयर करो। किसी बच्चे ने मेरे को कहा कि सर जी 9th क्लास आप उसके साथ में ऐड कर रहे हो क्या? 9th क्लास, हाँ 9th क्लास का इसके साथ में ऐड इसलिए मैंने किया है क्योंकि बच्चों को पता तो होना चाहिए कि कहां से पढ़ा रहे और क्या पढ़ा रहे। कम से कम उनको ये तो पता होना चाहिए। तो ये चीज का पता लगाने के लिए मैं 9th क्लास साथ में लिखता हूं क्योंकि ये 9th क्लास से संबंधित टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि अपन को 10th लेवल तक का करना है। कुछ विशेष चीजें अपन कर चुके हैं, जो टॉपिक हम पहले करें उनसे बढ़िया प्रश्न करेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न टाल के छाट के अपन उसके अंदर करेंगे। तो थोड़ो फर्ज है वो पहला और बिना थे इन क्लास में बढ़िया तरीके में काय कर दो, शेयर कर दो, आली स्ट्रॉन्ग तरीके में शेयर कर दो और बढ़िया कंटेंट दो, बढ़िया कोशिश करो। क्या इतना मोटा मोटा टीचर पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ, हाँ सब अपनी मेहनत करते हैं। कोई पेड कोर्स दे रहा है, कोई फ्री में दे रहा है। मैंने भी एक थोड़ा सा टांग फंसाई है बीच में। तो आपका फर्ज ये बन रहा है कि यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से, इस एसएल क्लासेज स्टडी पॉइंट से मैं आपको बहुत कुछ दूंगा। आगे के भविष्य में बहुत कुछ आपको मिलेगा। इसलिए आपका फर्ज ये बन रहा है कि आप इन क्लासों को बढ़िया लाइक करो और बढ़िया शेयर करो। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपन इन क्लासों को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको पहले क्या पढ़ा चुका हूं? पहले मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं कि जो अवस्था होती है, पदार्थ होते क्या है। ठीक है, मैं ये बात आपको बता चुका हूं, पदार्थ होते क्या है। ये चीज आपको मैं पहले बता चुका हूं। ठीक, बता चुका हूं। ओके, अब पदार्थ के बारे में, ठोस, द्रव, गैस, कोई भी आप किताब उठाओ ये टॉपिक आपको मिलेंगे। ठीक है, फालतू कचरा तो घुसा के बहुत रखा है। बहुत सारे लोग मतलब फर्स्ट ग्रेड का पेपर दे रहे हैं साइंस का। ठीक है, अब ये चीज पशु परिचर की है, ये चीज भूलकर बहुत बड़ी बड़ी रामायण छाट रहे हैं। पर नहीं बेटा, सीधे प्रश्न साइंस में पूछे जाएंगे और मेरे आइडिया अनुसार 15 से 20 क्वेश्चन आपको साइंस के मिलेंगे और 15 से 20 क्वेश्चन के अंदर 15 से 20 क्वेश्चन मेरे आइडिया अनुसार ये क्वेश्चन मिलेंगे। और ये क्वेश्चन कहीं ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं, बढ़िया तरीके से सिंपल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। मैं आपको मेहनत करवाऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चिंता नहीं करो, आगे बढ़ो। चलो देखो, रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों का विभाजन, पदार्थ पढ़ रहे थे, उसका विभाजन रासायनिक संगठन के आधार पर कैसे किया गया। 3 महत्वपूर्ण है। पहला है तत्व, उसके बाद में आता है यौगिक और उसके बाद में आता है आपके क्या, मिश्रण। क्या आता है? यौगिक, तत्व, यौगिक और मिश्रण। मतलब जिसको एक जो तत्व होता है उसको कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, और यौगिक है उसको कहते हैं कंपाउंड और मिश्रण को कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, ये 3 भागों में इसको बांटा। अब इसके बारे में तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, अपने जो पुरानी क्लास है उनके अंदर मैंने बता दिया है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में एकदम विस्तृत रूप से तो नहीं बता सकता, बट एक बार इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। तत्व क्या होते हैं? तत्व एक प्रकार से, मैं आपको सबसे पहले बड़ी बात बता दूं, मैं पढ़ा चुका हूं भाई साहब। परमाणु होता है दुनिया में सबसे छोटा से छोटा। सर आपने कहा पदार्थ होता है, हाँ तो पदार्थ, परमाणु क्या है? पदार्थ नहीं। परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं अणु और अणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व। परमाणु से मिलकर अणु और अणु से मिलकर बने होते हैं तत्व। तत्वों के अंदर ठोस भी आता है, गैस भी आता है और द्रव भी आता है। ठोस, द्रव, गैस तीनों आते हैं तत्वों के अंदर। अगला समझ में, हाइड्रोजन एक तत्व है, हीलियम एक तत्व है, लिथियम तत्व। मैंने अच्छे से पढ़ाया है, कोई कमी नहीं रखी परमाणु वाले चैप्टर के अंदर। बहुत ज्यादा डीपली पढ़ा है। तो वो चीज पढ़ोगे ना तो आप मतलब बेसिक लेवल में परमाणु आपके तैयार हो जाएगा वहीं से, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, परमाणु वो क्लास है, आप देख लो बेटा, अलग से प्लेलिस्ट बनी है परमाणु की, अलग से प्लेलिस्ट बनी है गति की, अलग से प्लेलिस्ट बनी। तो उन प्लेलिस्टों को जाके देखो बेटा, उनको जाके देखोगे ना तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। कुछ नहीं है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है वो, 15 ही नहीं, 10 से 15 मिनट का ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बड़ा उसके अंदर वीडियो ही नहीं है, 5-7 मिनट का, 8 मिनट का, 9 मिनट का वीडियो है। और वो अगर देखोगे ना तो आपके बेसिक बढ़िया क्लियर हो जाएगा, पक्का है, वादा है। उनमें से कोई प्रश्न समझ में पूछो, मैं आपको बताऊंगा, क्लास में क्लियर करवाऊंगा, वहां आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है, बस यह देखो, ध्यान दो।
यौगिक के बारे में भी मैं बता चुका हूं। कंपाउंड यौगिक क्या होते हैं? ये तत्व जब आपस में मिलते हैं, ये तत्व जब आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। मतलब तत्व मिलते हैं, परमाणु मिलते हैं, अणु बनाते हैं, अणु मिलकर तत्व बनाते हैं, और तत्व मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। जैसे देखो हाइड्रोजन एक तत्व है, इसके साथ में क्लोरीन बन गया, तो ये क्या हो गया बेटा? यौगिक हो गया। क्या हो गया? यौगिक हो गया। ओके देखो भाई बेटा सब क्या है, पहले मैं छोटी क्लास में पढ़ा था ना, 8वीं क्लास में निकल रहा है। अब मेरे से बड़े बड़े पशु परिचर की तैयारी कर रहे होंगे। ओके बेटा सॉरी, माफ करना। साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों देखो मिश्रण, मिक्सचर, ठीक है। मिश्रण ऐसे अशुद्ध पदार्थ होते हैं, शुद्ध नहीं होते। देखो मिश्रण की सबसे पहले आप इसकी एकदम नॉर्मल वे में परिभाषा समझ लो। नॉर्मल वे में मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूं, तो आपको मिक्सर पूरा एकदम समझ आ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं गुरुजी। मतलब मिश्रण वो होता है, दो पदार्थ होते हैं, दो पदार्थ होते हैं, दो से अधिक पदार्थ भी हो सकता है, अकेला नहीं हो सकता। दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तब मिश्रण का निर्माण करते हैं। दोनों आपस में मिलते हैं तब मिश्रण बनता है। जैसे देखो चाय बनाते हो, चाय में क्या डालते हो? दूध डालते हो, पानी डालते हो, शक्कर डालते हो, मसाला डालते हो, ठीक है, और चाय पत्ती डालते हो। ये सब आपस में मिलते हैं तब एक नया पदार्थ प्राप्त होता है जिसको आप चाय कहते हो। और वो चाय क्या है? बहुत सारे पदार्थों का एक मिश्रण है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया गुरुजी। अब यहाँ पे एक शब्द है अशुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ नहीं है मिश्रण, अशुद्ध है। मतलब कुछ भी मिला सकता है, मिश्रण में कुछ भी हो सकता है, मिश्रण के अंदर कुछ भी हो सकता है। एकदम प्योरिटी तरीके से आप नहीं कह सकते कि ये मिश्रण है। मिश्रण के अंदर शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ दोनों आते हैं। ठीक, तो मैंने कहा अशुद्ध पदार्थ क्योंकि नॉर्मल वे में अपन सीधा कह सकते हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलते हैं। मतलब कैसे भी तरीके से वो मिले हुए हो सकते हैं मिश्रण, ठीक है। तो मिलने से बनता है तथा जिसके घटक पदार्थों को सरल यांत्रिक भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। आपस में मिश्रण के पदार्थों को कैसे करके मिलाया जा सकता है? मिश्रण की करी हो सके भाई, ठीक है। और कौन मिश्रणों में बेड़ा कीड़ा आसानी तरीके अपन अलग कर सकते हैं, अलग अलग विधियों के माध्यम से। वो विधियां भी अपन पढ़ेंगे, उन विधियों के माध्यम से अपन अलग कर सकते हैं। अगली बात समझ में, तो ये चीज है इसके अंदर। समझ में आई नहीं आई बात? समझ में आ गई मिश्रण क्या होता है? जैसे पीतल होता है, उस पीतल को बनने के लिए तांबा और जस्ता दोनों मिलते हैं तब जाकर पीतल बनता है। ये दोनों का मिश्रण है, ठीक है। पानी के अंदर नमक मिला दिया, शक्कर मिला दी, मिश्रण है। शक्कर को रेत के साथ में मिला दिया, मिश्रण है। हम वो कैसा मिश्रण है? फिर भी मिश्रण मिला हुआ है, ठीक है। मिलना, किसी चीज का मिलना, मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार का, एक होता है सममांगी, एक होता है विषमांगी। अब देखो सममांगी और विषमांगी। सममांगी क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ पूर्ण रूपेण मिल जाते हैं। मतलब आपस में दोनों पूर्ण रूपेण मिल जाते हैं। जैसे जल के अंदर चीनी का मिलना, नमक का जल के अंदर मिलना, ये पूर्ण रूपेण मिल जाते हैं, वो होता है सममांगी मिश्रण। मतलब एक शुद्ध रूप से जो मिश्रण होता है उसको क्या कहते हैं? सममांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण तेल एवं जल का मिश्रण, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों का पूर्ण रूपेण नहीं मिलना, मतलब मिले हुए हैं पर एक दूसरे के साथ में राजी खुशी नहीं है। मतलब एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, केवल एडजस्ट कर रहे हैं कि मिले हुए हैं, मिला दिया और अब पड़े हैं, ठीक, एडजस्ट कर रहे हैं दोनों ना। वहां क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। और जैसे देखो धूल कणों का हवा के साथ में मिश्रण, ठीक है। धूल कण जो होते हैं हवा के साथ में मिले हुए रहते हैं, वो क्या होते हैं? क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण। आगे देखो विलयन। अब देखो विलयन, अब आप में से बहुत सारे कहेंगे सर जी क्या क्या ये चीज, ये नॉर्मल चीजें हैं, हर कोई पढ़ा सकता है, हर कोई, मतलब साइंस से रिलेटेड जो भी होता है वो पढ़ा सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं। तो विश्वास रखो, बढ़िया मेहनत करके आया हूँ, बढ़िया पढ़ा हूँ, चिंता मत करो, मेहनत करके आया, पढ़ के आया हूँ पूरा एकदम। आगे देखो विलयन। विलयन यहाँ से ये चीज समझना, इससे बहुत बार आप रसायन विज्ञान के अंदर जाओगे या फिर आप पशु परिचय लगोगे, उसके बाद में आपके जो भी आपको जो गाइड करने वाले जो होंगे, आपके डॉक्टर्स होंगे, आपके सीनियर्स होंगे, जो LSA जो भी होंगे, वो आपको कहेंगे कि मतलब जैसे आप गाय बीमार पड़ गई, ठीक है। अब उसके अंदर गाय को मतलब गाय को देना है, जैसे उसको आफरा चढ़ गया तो फिटकरी देनी है। अब गाय फिटकरी देनी है तो ऐसा करो, ओ भाई साहब जो भी हो आपका चिंटू लाल मिंटू लाल, जैसे माना कि लक्ष्मण,
लक्ष्मण ऐसा करो, आप फिटकरी और जल का विलियन बना के इसको दे दो। अब आपने कभी जिंदगी में विलियन होनी हुई को दे कहीं, ठीक है, इसमें रो मतलब कम छाछ रो दो विलियन बिना दो हम थे कभी जिंदगी होनी को कटों दे यानी को दे जनी। तो आपको पता होना चाहिए विलियन क्या होता है। विलियन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ, समांगी का मतलब पूर्ण रूप में मिलता हुआ, संपूर्ण रूप से मिला हुआ, समांगी संपूर्ण रूप से मिला हुआ, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे के साथ में पूर्ण रूप में मिले हुए रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं, सॉरी विलियन कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे के साथ में पूर्ण रूप में मिले हुए रहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। विलियन दो तरीके से होता है, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। ये दोनों आपस में मिलते हैं तब जाके क्या बनता है, विलियन बनता है। मतलब विलियन और विलायक दोनों आपस में मिलता है। विलय होता है, अब सर जी विलय क्या है, विलय क्या होता है पता है आपको, विलय होता है जो घटक जो मिले हुए रहते हैं, जो मिलाने वाले जो घटक होते हैं, मिलाने वाले जो घटक होते हैं उसको कहते हैं। जैसे देखो विलय की मात्रा होती है कम, किसी भी पदार्थों के साथ में जो अपन मिला रहे हैं, विलियन बना रहे हैं, उसके अंदर जो कम पदार्थ होगा वो होगा क्या, विलय, और अधिक मात्रा होगा उसको क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। विलायक हमेशा क्या होता है, अधिक मात्रा होता है, किसमें होता है, अधिक मात्रा होता है। और जो विलायक होगा ना, ये विलायक हमेशा 1 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक है, 1 नैनोमीटर, सॉरी माइक्रोमीटर ले लिया, 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है, छोटा होता है, इतना छोटा होता है जिसको अपन, जैसे पानी, पानी क्या है, जैसे देखो मैंने विलियन बनाया, किसका विलियन बनाया सर जी आपने, शक्कर, शक्कर, शक्कर आ रहा है आपको, और पानी का, दोनों का मैंने क्या बना दिया, विलियन बनाया, ठीक है। अब इन दोनों का मैंने विलियन बनाया, तो इसके अंदर जो शक्कर होगी वो होगी विलय, और पानी होगा वो क्या होगा, विलायक होगा। मारो भाई देखो साइंस जुड़ रहा है बिना तड़ी हम जाने जरूरत है। और अगर साइंस रहवाई को लागू है, तो नया नया आया है गवर्नमेंट स्कूलों में या कटी गाड़ी जगह पर डूडा जट हम जरूरी नहीं है, तो मैं एकदम सही तरीके से देखो बंद समझ में आ रहा, ठीक है। जल क्या है इसके अंदर, विलायक, ठीक है। इन दोनों का ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। विलायक की मात्रा कितनी हो सकती है विलियन के अंदर, आपको पूछे तो आप यहां से ये चीज करेक्ट कर, ठीक है। अब देखो निलंबन, देखो निलंबन ये एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा मांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण। निलंबन निम्नलिखित में से निलंबन है, विषमांगी, समांगी, विलियन, ऐसा 3-4 ऑप्शन दे दे, तो आप क्या करोगे, विषमांगी मिश्रण। कैसा, विषमांगी मिश्रण है, मतलब विषमांगी मिश्रण बोले तो पूर्ण रूप में घुला हुआ नहीं है, ठीक है। जिस इसमें विलय के कण विलायक से घुलते नहीं है, पूर्ण रूप में नहीं घुलते, ठीक है। इसमें नग्न आंखों से देखा जा सकता है, अलग पड़े हुए रहते हैं। जैसे पानी के अंदर पत्थर डाल दोगे, छोटे छोटे, मारवाड़ी में क्या करे काकरा, तो छोटा छोटा काकरा में डाल दो तो कहाँ हो एक दूसरे में अलग पड़े रहे, तो वो पानी के साथ जैसे ही आपने उसको इसको मिला दिया, इसको मिलाया, किसको मिलाया, किसको मिलाया, किसको, कमेंट करो क्या काकरा क्या क्या मिला सकते हो जिसके अंदर आप आसानी से देख सकते हो। इसको आंखों से देखा जा सकता है। इन्हें शांत छोड़ देने पर नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। शांत आप छोड़ दोगे तो नीचे की तलहटी में जाके बैठ जाओ। जैसे आपने बोतल ली, बोतल में रेत डाल दी, अब वो आपने ऐसा हिलाया तो क्या होता है, अलग अलग कण इसके अंदर दिखते हैं। थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, उसको रखते हैं, तो वो क्या होते हैं, बोतल के नीचे की तरफ तलहटी में जाके जम जाते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, निलंबन, ठीक है। छानन विधि के माध्यम से इनको अलग किया जा सकता है, छानन विधि के माध्यम से अपन इनको आसानी से अलग कर सकते हैं। और निलंबन स्थायी नहीं होता, स्थायी नहीं रहता निलंबन, निलंबन दौड़ता हुआ रहता है, एक जगह पर स्थायी नहीं होता, क्योंकि बांधे नहीं रखा हुआ, उसको खुला होता है, खुला सांड होता है, तो क्या करता है, भागता रहता है, इधर उधर दौड़ता रहता है, ठीक है। तो वो स्थायी नहीं होता है। देखो अपने आज जुड़े नए विद्यार्थी, उनको मैं एक बात बता दूं कि अपने टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल की लिंक है, लिंक क्या, लिंक पड़ी है डिस्क्रिप्शन, समझते हो, डिस्क्रिप्शन समझते हो ना, डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने लिंक पड़ी है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की पूरी स्पेलिंग नहीं आ रही है, ठीक है, इसलिए आधी लिखी, डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने इसकी लिंक पड़ी है टेलीग्राम चैनल की। उसके अंदर आपके जो सारी चीजें हैं वो उसके अंदर आपको मिल जाएगी,
ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से लिख लो, साथ साथ में लिखना चाहो लिख लो। इससे संबंधित प्रश्न, जैसे प्रश्न पूछे जाए, टॉपिक पूरे होंगे, प्रश्न आएंगे। मैंने पहले ये वीडियो डाल रखा है अपने इसी चैनल में। क्या डाल रखा है? ये वीडियो डाल रखा है कि क्या कुछ रणनीति रहेगी अपने पशु परिचय संबंधित। लगभग 1-2 दिन पहले ही मैंने वीडियो डाला है, तो उसको आप जाके देखो। मैंने आपको उस वीडियो के अंदर कहा था कि हर रविवार को मैं अपने साप्ताहिक, जो सप्ताह के अंदर पढ़े हैं, सप्ताह के अंदर पढ़े हैं, हर रविवार को वो सारी चीजों के मैं क्या करवाऊंगा, प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, मतलब रसायन विज्ञान से संबंधित जैसे प्रश्न अच्छे बनते हैं वो सारे प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा रविवार को। हर रविवार को आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से, और एग्जाम अप्रोच के अनुसार जैसे प्रश्न पूछे जाते उतना फालतू चीज नहीं मैं करवाता हूँ, नहीं मेरे को फालतू करवाना, नहीं इतना मेरे पास में टाइम। ठीक है, हरू कर दियो डेरो तो मैं क्यों करो, विद्यार्थी जो सब भी कर रहे हैं मेहनत, तो मैं भी करता हूँ, एक योगदान मेरा। ठीक है, कहीं इस ऐसे प्रश्न आ जाए तो याद रखना इस आपके प्यारे गुरुजी को। ठीक है, तो ले लो स्क्रीनशॉट। देखो साथियों, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसके अंदर से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा एग्जाम, इसलिए मैंने पूरी स्लाइड बनाई है। और ये दिमाग में से ऐसी कोई अगर मानसिकता अगर हो आपके माइंड में कि सर ये हम विश्वास कैसे करें कि आप ये कैसी चीज कहां से। 1-1.5 घंटा डेली बैठता हूं मैं, केवल 2 स्लाइड करवाऊंगा, 15-20 मिनट की क्लास, ज्यादा नहीं, आराम से सिलेबस हो जाएगा। जून जुलाई के अंदर अपने एग्जाम है और 3-4 महीने अपने पास में अपना आराम से सिलेबस करेंगे। ठीक है, इसमें 1-1.5 घंटा दिन में बैठकर 1.5-2 घंटा टाइम निकालता हूँ, पूरे दिन बैठता हूँ। ठीक है, उस समय में मतलब बढ़िया छांट छोड़ के नोट्स बनाता हूँ। उसके बाद में फिर मैं इस बोर्ड के ऊपर स्लाइड बनाता हूँ, वीडियो रोक कर स्लाइड बनाता हूँ, उसके बाद में समझाता हूँ। क्यों? क्योंकि कम समय में अच्छी चीज और बहुत ज्यादा मिल जाए आपको, इसलिए मैं स्लाइड बनाने में लिखता हूँ सारी चीज। अगर मैं बोल लूंगा, लिखूंगा, समझाऊंगा तो ज्यादा समय लगेगा, इसलिए इसको मतलब पहले मैं लिख लेता हूँ, स्लाइड बना, उसके बाद आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो मेरे साथी गणों, मेरे भाई जनों, देखो विश्वास रखना बेटा, विश्वास की जीत होती है हमेशा दुनिया में। ठीक है, देखो अपन भगवान को अपन ने कभी देखा नहीं, पर उनके ऊपर विश्वास रखता है, इसलिए अपना डेरा पार हो जाता है। तो विश्वास रखो। कोलाइडी विलियन क्या होता है? ये भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। इसके अंदर से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एज इट इज बनने की संभावना, जहां इंपोर्टेंट बता रहा हूं ना वहां ही लगा ही देना। ये विषमांगी मिश्रण है, कण विलियन में समान रूप से फैले रहते हैं। किसी भी विलियन के अंदर ये कण समान रूप से क्या हुए रहते हैं, फैले रहते हैं। कणों का आकार निलंबन की अपेक्षा छोटा होता है, मतलब समान रूप से किसी भी विलियन के अंदर फैले रहते हैं, और कणों का आकार निलंबन की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है, विलियन की अपेक्षा बड़ा होता है, विलियन से बड़े होते हैं, मतलब विषमांगी नहीं है, पूर्ण रूप में घुले हुए नहीं होते कोलाइडी। ठीक है, एक उदाहरण आएगा उससे आप समझ लोगे। ठीक है, उदाहरण इसका है दूध। दूध के साथ में दूध आप देखिए पानी को अंदर मिलाते हैं, तो पानी दूध अपन डालते जाएंगे, थोड़ा सा दूध अगर डालते हैं, एक बाल्टी पानी के अंदर आप थोड़ा सा दूध, 1 गिलास दूध डालते हैं, तो फिर वो उसको पूरा दूध की तरह उसको व्हाइट कर देती है, सफेद कर देती है। मतलब उसके अंदर मिलियन कौन सा होता है, कोलाइडी विलियन के कारण ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना। दूध किसका उदाहरण है, कोलाइडी विलियन का, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर तक होता है। इनके जो कणों का आकार होता है वो 1 से 1000 नैनोमीटर तक इनका आकार होता है। ठीक है, इसे शांत छोड़ देने पर वो नीचे बैठता नहीं है, शांत छोड़ता है नीचे नहीं बैठता है, मतलब रहता है पानी के साथ में, पर पूर्ण रूप में घुला हुआ नहीं होता। इसे नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक, केवल महसूस किया जा सकता है। कोलाइडी विलियन के कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। कोलाइडी विलियन के कण प्रकाश की किरणों को क्या कर देते हैं, फैला देते हैं, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। 1 मिनट बेटा, सॉरी लाइट दब गया ना, एडजस्ट कर लेना, सॉरी है। कोलाइडी विलियन के कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। कोलाइडी विलियन के कण होते हैं वो प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, फैला देते हैं। ठीक है, प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसे देखो
आपने आपने देखा होगा, अभी तो बहुत कम हो गया है, मतलब जैसे चूल्हा जलाते हैं, धुआं आप देखते हो, धुआं धुआं देखते हो, मतलब उस धुएं को आप देखना, कहीं से अगर प्रकाश की किरण बाहर आती हुई देख, बाहर से अगर उसके अंदर आपके जहां भी चूल्हा जला हुआ है उसके अंदर आती है एक छोटी सी प्रकाश की किरण कहीं आती है, आपको दिखती है, तो उसके अंदर वो धुआं इस प्रकार से मिला हुआ रहता है कि न ही उसके साथ में घुला हुआ रहता है, न ही उसके कण अपन को दिखते हैं, मतलब ऐसा ही उसके साथ में मिला हुआ है। धुआं आपने देखा है, तो वो एक प्रकार का टिंडल सॉरी कोलाइड विलयन है, और ये टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। इस टिंडल प्रभाव की खोज, इसकी जो खोज है वो खोज की थी जॉन टिंडल ने। जॉन टिंडल ने इसकी खोज की थी। किसने खोज की थी? टिंडल प्रभाव की जो खोज की थी वो किसने की थी? जॉन टिंडल ने। खोज इसकी किसने की थी? जॉन टिंडल ने इसकी खोज की थी। तो एक तो सवाल यहां से ही इंपॉर्टेंट, टिंडल प्रभाव किस प्रकार का विलयन है? कोलाइड विलयन। एक ये आपका हो गया। एक सवाल ये इंपॉर्टेंट कर दो, ये इंपॉर्टेंट, एक ये इंपॉर्टेंट, एक और आएगा। कोलाइड विलयन के कण यादृच्छिक गति प्रदर्शित करते हैं। यादृच्छिक मतलब दिखते नहीं है, ठीक है, गति प्रदर्शित करते हैं, जो कि परिक्षेपण माध्यम में अणुओं को टकराव के कारण उत्पन्न होता है। अणु के अंदर टकराव होता है परिक्षेपण माध्यम में। परिक्षेपण माध्यम का मतलब ये होता है कि एक नॉर्मल वे में कैसे समझाऊं आपको, एक सिंपल माध्यम में, एक सिंपल रूप में वो क्या होते हैं, माध्यम में अणुओं के जो टकराव होते हैं उसके कारण ये उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रम को अपन कहते हैं ब्राउन नियम गति। कौन सी गति कहते हैं? ब्राउन नियम गति कहते हैं। चलो ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्राउन नियम गति नहीं पूछते वैसे, 9th क्लास के अंदर इसके बारे में कोई है नहीं, ठीक है, तो ऐसा आ गया तो मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है। कोलाइडी विलयन के कण को छानन विधि के द्वारा मिश्रण से उत्पन्न अलग नहीं किया जा सकता। छानन विधि के माध्यम से भी अपन इसको अलग नहीं कर सकते। इसे अपकेंद्री विधि के माध्यम से पृथक करता है। ये 9th क्लास में है और मेरी डिक्शनरी में भी है, इसको इंपॉर्टेंट कर दो। अपकेंद्री विधि के माध्यम से इसको क्या करते हैं? अलग करते हैं, पृथक करते हैं। अपकेंद्री विधि क्या होती है इसके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा आगे कल की क्लास, ठीक है। कोलाइडी विलयन के परिक्षेपण प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से बनता है। आपको नहीं जानना है ये क्या होता है, ठीक है, आपको बस ये है कि कोलाइड विलयन के परिक्षेपण प्रावस्था तब एवं परिक्षेपण माध्यम से बनता है, ठीक है। इस ये भी इंपॉर्टेंट, रक्त के अंदर रक्त एक प्रकार का कोलाइड विलयन है। कैसा विलयन है? कोलाइड विलयन है। उदाहरण देख लो, कोलाइड विलयन ये होता है कि रक्त होता लाल रंग का है, ठीक है, होता लाल रंग का, पर उसके अंदर बहुत सारे कण होते हैं, अपन को दिखते हैं क्या? नहीं दिखते, पर वो पानी के साथ मिलता है तो वो लाल रंग उत्पन्न करता है, ठीक है, इसलिए रक्त परिक्षेपण माध्यम में रहता है। कोहरा, धुआं, शेविंग क्रीम, दूध, कीचड़, पेंट्स, कीचड़ होता है, बिल्कुल एकदम नम, बिल्कुल छोटे छोटे रेत के कण होते हैं। मक्खन, फॉर्म होता है जो अपने शादी पार्टी बर्थडे होता है उस समय लेके आता है, ऐसा वोटर होता है, उसको ऐसा खुश करके छोड़ते हैं, वो होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी स्लाइड, बहुत अच्छी स्लाइड, मैंने अच्छी एकदम छांट के बनाई, ये पढ़ लोगे ना बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से क्लास को कर दो बेटा जी शेयर, और बढ़िया आगे विश्वास रखना, बढ़िया करवाऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। और अब इन क्लासों को अगर अभी शेयर नहीं किया, अभी अगर आपने इसके ऊपर प्यार नहीं दिया, तो फिर मैं देखूं कोई मतलब नहीं। लगभग हमने 20-25 मिनट की क्लास हुई है, 20-25 मिनट की क्लास के अंदर अगर इतनी सारी चीज अगर आपको मिल रही है, तो मैं आपको कह रहा हूँ 4 महीनों बाद, और बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से, मैं बहुत देखता हूँ, ठीक है, बहुत ऐसे देखता हूँ, वो सारे टीचर्स पढ़ाते हैं आपको, ठीक है, पढ़ाते हैं, बहुत सारे पढ़ाते हैं, मेरे से अच्छे अनुभवी टीचर्स पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। पर वहां से वो चीज दे रहे हैं, मैंने अगर कुछ यहाँ पे अगर स्टार्ट किया है ना, एक मैंने गुरुजी से सुना था, वो कह रहे हैं अगर कैमरे के सामने खड़ा होकर अगर पढ़ा रहे हो ना, तो आपके अंदर बहुत कुछ है इसलिए पढ़ा रहे हो। हर कोई नहीं पढ़ा सकता, बिना कॉन्फिडेंस कोई नहीं पढ़ा सकता, कॉन्फिडेंस है इसलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से क्लासों को शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट के अंदर राय जरूर दो कि कैसे लगी क्लास है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।